गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का वेलकम है 27 जुलाई 2020 की इस वर्कशीट सॉल्यूशन के वीडियो में। ये इंग्लिश मीडियम का वर्कशीट सॉल्यूशन है क्लास 9 का। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की आपकी पहली वर्कशीट है मैथ्स की, जो कि पिछली वर्कशीट के ही कंटिन्यूएशन में है। पिछली वर्कशीट में हमने फैक्टर्स जीरोस निकालना सीखे थे, तो जीरोस निकालने से आगे हम फैक्टराइज करना सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट के साथ। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? सर, हाउ कैन वी फैक्टराइज algebraic expressions like x square plus qx plus r? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो जो सर हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक px square plus qx plus r where p is not equal to 0 and p, q, r are constants, we try to find out two numbers a and b such that a plus b equal to 0 q and a into b is equals to p into r. Let us understand it with some examples. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ऐसा कुछ समझाया था कि हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं क्या आता है। तो पहले इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ध्यान से देखिए, बीच में 5x है, तो हम करते हैं 2 into 3 6 और 2 plus 3 5, यानी कि जो बीच का नंबर 5 है, हम कुछ भी ऐसा कर देंगे कि जो बीच का नंबर है प्लस माइनस करने पे वही वापस आ जाए। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए वो नंबर जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ लिखा कुछ भी नहीं, 6, तो 6 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर। तो मैं एक ऐसा नंबर चाहूंगा, 5x को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करूंगा जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, लेकिन प्लस माइनस करूं तो वापस 5 आ जाए, और नंबर है 3 2 6। हमने फैक्टर बना दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 into 3। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस 2 into 3। फैक्टर आ गया x प्लस 2, फैक्टर आपका आ गया, यहाँ से आया x, यहाँ से आया प्लस 3x प्लस 3। ऐसे इन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, इसमें इन्होंने फैक्टर लिए -4 और -3। तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर -7 हो गया -4 -3, तो एक फैक्टर बन गया y -4, एक फैक्टर बन गया y -3। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, z स्क्वायर -4z -12, इसमें z स्क्वायर -4z -12 में एक फैक्टर इन्होंने बना दिया -6, एक फैक्टर बना दिया 2। 6 - 2 तो 4 हो जाएगा, और 6 into 2 हो जाएगा 12। तो ये हो गया -6 प्लस 2, तो z स्क्वायर -6z, एक फैक्टर आ गया z -6, एक आ गया z प्लस 2। उसके बाद इन्होंने लिया p स्क्वायर प्लस 6p -16। अब 16 चाहिए, तो इन्होंने फैक्टर लेंगे 8 और 2, 8 - 2 6 आ जाएगा, 8 into 2 16 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बने p प्लस 8 और p माइनस। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इनका फिफ्थ क्वेश्चन था 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब 4 into 3 12, तो हमको 12 चाहिए, जैसे कि 4 बनाना है। 12 से 4 कैसे बनेगा? 6 2 12 -6 into 2, तो ये हो गया आपका 12, और इसके फैक्टर बने x माइनस 2 और 3x प्लस 2। ऐसे ही 7y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 4, फैक्टर बनेंगे 7 4 28, तो 28, 14 2 28 हो, तो 14 प्लस 2 16, फैक्टर आए y प्लस 2 और 7y प्लस 2। अब ये कह रहे हैं कि आप ट्राई करो, आप आंसर निकालने की कोशिश करो, तो हम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसी में से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला है p स्क्वायर 6p प्लस 8, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया है, मैंने किया p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 इक्वल टू 0। p स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 8p स्क्वायर, यानी कि 6p जो बीच वाला है उससे मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि अगर मैं उस दोनों जो मैंने ब्रेक किया उन दोनों पार्ट्स को प्लस करूं या माइनस करूं तो 6p आए, लेकिन मल्टीप्लाई करूं तो 8 आना चाहिए। मैंने लिया 4p और 2p, तो 4 2 8 होता है और 4 प्लस 2 6 होता है। अब ये पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन आएगा? p, अंदर बचा p प्लस 4।
दूसरी दो टर्म्स में क्या कॉमन आएगा, 2, अंदर बचा p प्लस, फैक्टर के सामने एक फैक्टर बन गया p प्लस 2, ये आया p यहाँ से, 2 आया यहाँ से, फैक्टर बन गया p प्लस 2 और दूसरा फैक्टर बना p प्लस। क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट है। आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो जो तरीका आपने पीछे इक्वेशन में वर्कशीट में देखा, आप चाहो तो इस वाले तरीके से भी कर सकते हो, ये थोड़ा इजी है। दूसरा है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, तो मैं कहता हूँ 21 मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर, 21 क्यू स्क्वायर। बीच वाला टर्म जो -10 है, इस -10 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 21 आए लेकिन प्लस माइनस करने पे 10 आ जाए। तो मैं फैक्टर लेता हूँ -7q और -3q, तो ये हो जाएगा -7q -3q। अगर जो फैक्टर्स में देखूंगा तो 7 3 21 और 7 प्लस 3 10, q आ गया कॉमन, अंदर यहाँ बचा q -7, यहाँ 3q प्लस 21 में से कॉमन आएगा 3, अंदर बचेगा q -7। अब याद रखिए दोनों ब्रैकेट में ना आपके फैक्टर सेम आएंगे, तो एक फैक्टर आ गया यहाँ से q, यहाँ से -3 q -3 और ये आएगा q -7। अगला देखिए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36, तो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36, 5x दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 9x और 4x, x प्लस 9 माइनस 4 और x प्लस 9, तो ये आपके सामने दो फैक्टर हो गए, x माइनस 4 और x प्लस 9 आपके दो फैक्टर बन गए। लास्ट है 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 10, इसको कैसे सॉल्व किया, 2 से 10 होता है तो बीच वाले में 5 4 से 20 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 10 को मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा था, तो हमने बीच में क्या कर दिया, हमने कर दिया 5 4 से 20 और 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा वापस -1। फैक्टर बन गया, t कॉमन लिया 2t माइनस 5, दूसरा यहाँ पे 2 कॉमन लिया, अंदर 2t माइनस 5, एक फैक्टर आ गया 2t माइनस 5, एक आ गया यहाँ से t, यहाँ से प्लस 2 t प्लस 2। ये हो गई आपकी आज की मैथ की वर्कशीट। कर लीजिए इसको नोट डाउन पॉज करके, फिर हम अगली वर्कशीट पे मूव ऑन करेंगे और देखेंगे आपकी आज की अगली वर्कशीट किस चीज की है। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं आज की आपकी दूसरी वर्कशीट की तरफ। आज की आपकी दूसरी वर्कशीट साइंस की है, और साइंस तो इससे पहले भी आपने बहुत अच्छे से की है। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या आया है। आज की वर्कशीट में आया है आपका रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है कि जो चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको रिवाइज करेंगे आज की वर्कशीट में। तो देखिए क्या लिखा है, ज्ञान व्हाट हैव यू लर्न सो फार अबाउट मैटर अराउंड अस, कि ज्ञान तुमने आज जो हमारे आसपास मैटर अराउंड अस है उसके बारे में क्या पढ़ा है। तो ज्ञान कहता है कि दीदी आई हैव लर्न मेनी थिंग्स अबाउट मैटर, लाइक मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ज्ञान भी कहता है कि दीदी मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ। क्या क्या पढ़ चुका है ज्ञान, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ज्ञान ने पढ़ा है कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हैं कि वो एम्प्टी स्पेस होती है उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं। तो हमेशा मूव करने की प्रॉपर्टी होती है, इसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। उसके बाद उसने बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैटर के होते हैं। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसके बारे में उसने इंटर कन्वर्जन भी लिखा हुआ है कि सॉलिड को कैसे लिक्विड में और लिक्विड को कैसे आप गैस में बदल सकते हो। मैटर की फॉर्म्स के बारे में लिखा है, मैटर या तो प्योर फॉर्म में होगा, अगर प्योर होगा तो एलिमेंट्स और कंपाउंड की फॉर्म में होगा। ये कंपाउंड की डेफिनेशन ध्यान से देख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा अभी, उसमें कंपाउंड की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। फिर उसने कहा कि वो मिक्सचर की फॉर्म में होता है, और अगर वो मिक्सचर की फॉर्म में होगा तो या तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा या फिर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशंस होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सस्पेंशन और फ्लूइड होती है। तो आपकी वर्कशीट का रिवीजन है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। वो कहता है नेम अ मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल द 3 फॉर्म्स। वो कहता है ऐसी कोई चीज बताओ जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो, गैस भी हो। हमने कहा जी वाटर। वाटर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आइस, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज वाटर, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज वाटर वेपर्स। दूसरा है हाउ डज अ सॉल्यूशन डिफर फ्रॉम सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है वाला, सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन के अंदर देख के पता नहीं चलता कि क्या क्या मिला हुआ है, जैसे चीनी का पानी हो गया। सस्पेंशन के अंदर देख के पता लग जाता है। आपका वाटर कंपाउंड्स,
गिव नेम ऑफ एनी टू कंपाउंड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, तो यही लिख दिया है मैंने। टू और मोर सब्सटेंसेस केमिकली बॉन्डेड टुगेदर आर कॉल्ड कंपाउंड, जब दो और दूसरी ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ केमिकली जुड़ जाती हैं तो हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2O वाटर है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड है, इसीलिए वो कंपाउंड है। एग्जाम्पल दे रखा है मैंने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला उसने पूछा व्हाट आर मिक्सचर, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन यू मिक्स द फॉलोइंग। अगर सॉल्ट और वाटर को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी दूसरा आपका सॉइल प्लस वाटर, तो सस्पेंशन बनेगा, ये आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क प्लस वाटर ये एक होमोजीनियस है, ये कोलॉइड है। यूजुअली कोलॉइड जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसमें दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं आपस में। क्लियर? साइंस की वर्कशीट है, लीजिए नोट डाउन। कुछ आंसर्स हो सकता है आपको ऊपर देखने पड़े, वो आप देख सकते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा अब तक, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने आंसर्स लिख लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर अब आज की तीसरी वर्कशीट जो कि है हिंदी की। तो आज की आपकी तीसरी वर्कशीट हिंदी की है और ये लासा की और चैप्टर है आपका हिंदी का एक, उसकी है ये 10वीं वर्कशीट है। शुरू करते हैं सीधा। एक गद्यांश आपको दे रखा है, पढ़ लेते हैं फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गद्यांश है, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। तो ये तिब्बत के बारे में है। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिकमंगों को लोग चोरी की डर से घर के भीतर नहीं जाने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंटी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। तो ये जो संदर्भ, ये जो लहासा नाम का चैप्टर है, संदर्भ लहासा की ओर, उसमें से ये आपको दिया हुआ है। तो तिब्बत के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिसाइड कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है कि तिब्बत किस तरीके से है, कितना सुंदर है तिब्बत, और वहां पे किस तरीके के लोगों का व्यवहार है दूसरों के प्रति, वो किस तरीके का है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसके कुछ प्रश्न इन्होंने दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहला है, तिब्बत के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो भाई तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं लेकिन कुछ आराम की बातें भी हैं। वहां पे विशेषता क्या है कि वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और वहां पे औरतें पर्दा नहीं करती, ये वहां की विशेषता है। दूसरा क्या है वहां की विशेषता, दूसरा प्रश्न क्या है कि तिब्बत की स्त्रियों का अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार था। तो वो था क्या, आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं और वो आपको चाय बना के देंगी। ये तिब्बत का जो व्यवहार था, तिब्बत की स्त्रियों का अतिथियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। मतलब आप सोचिए, अपरिचित है तब भी वो आपको चाय दे सकती है। तीसरा प्रश्न है, तिब्बत में चाय बनाने का क्या तरीका है। तो अगर तिब्बत में चाय बनाने का तरीका आपसे पूछा है तो आप लिख लीजिए कि मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, तो वो चाय कुंडी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी की टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगे। यानी कि वहां पे मक्खन और सोडा जो है उसका इस्तेमाल करके दूध वाली, जैसे दूध की चाय होती है वैसी चाय बनाई जाती है। और चौथा है कि तिब्बत में भिकमंगों लोग घरों के अंदर क्यों नहीं आने देते। तो रीजन है कि बहुत निम्न श्रेणी के भिकमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते, अन्यथा वहां पर किसी के आने जाने में कोई रोक नहीं है। एक आखिरी प्रश्न भी है कि तिब्बत में क्या बुराइयां नहीं है। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना ही वहां पे औरतें पर्दा करती हैं। तो ये आपके आज के प्रश्न है। इसके दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आपकी स्क्रीन पे है। पॉज करके और अपने आंसर लिख लीजिए एक बार। आपसे फिर कल मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।